दोस्तों नमस्कार। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। मैं आपका दोस्त योगी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें अपने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप्स में, जिस तरह आप करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, आप बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति की। राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन अचानक से हो गया है। हुआ क्या था कि कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस ने जिस एजेंसी को हायर किया था वहाँ, तो उससे राजस्थान सरकार ने कर लिया। नीशू अरोड़ा यानी नरेश अरोड़ा नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी एक कंपनी है, बिल्कुल बिहार वाले जो हैं उनकी तरह काम करते हैं, प्रशांत किशोर की तरह। तो उस कंपनी को हायर कर लिया। और अभी तक आप जो पिछले दिनों अखबार में, टीवी में अशोक गहलोत के विज्ञापन देखते आ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये उसी कंपनी की देन है, जिस कंपनी का नाम है डिजिटल बॉक्स। और इस बॉक्स का पिटारा कांग्रेस और अशोक गहलोत के सामने खुलने के बजाय गलती से कहीं और खुल गया, यानी कोई सेंध लग गई। पिछले 2 दिन पहले राष्ट्रदूत ने खबर छापी थी। राष्ट्रदूत जयपुर से प्रकाशित एक दैनिक है जो हजारी प्रसाद शर्मा जी ने स्थापित किया था। और ये हजारी प्रसाद शर्मा जी वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के जो मालिक हैं, उनके भाई हैं। उन्हीं परिवार का वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन है और नैनी में भी है और शायद इलाहाबाद, और नैनी तो इलाहाबाद में ही है। 2 जगह वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन काम करता है। तो खैर वो तो इतिहास की बात है। और कांग्रेसी मतलब उसका अखबार माना जाता है, कांग्रेस प्रो कांग्रेसी जिसे बोलते हैं। तो वहाँ रेणु जैन ने एक खबर छाप दी कि साहब एक आसिफ नाम का एक कर्मचारी था डिजिटल बॉक्स का, उसने एक बीजेपी नेता को इस रिपोर्ट को 20 लाख रुपए में बेच दिया। हालांकि बीजेपी ने इस बात से खंडन किया, लेकिन रिपोर्ट के कुछ अंश उजागर हुए। रिपोर्ट के कुछ अंशों में एक भयानक सच सामने आया है कि रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस राजस्थान में 50 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकती अभी जिस पोजीशन में है। और उन्होंने हर क्षेत्र, हर जगह के उम्मीदवारों का आकलन किया है कि कौन सा उम्मीदवार इस क्षेत्र के लिए बढ़िया रहेगा और कौन सा उम्मीदवार बीजेपी का संभावित इसके सामने उतारा जा सकता है। हालांकि पिछले दिनों जब 48 टिकटों की घोषणा भाजपा से हुई और इसमें 9 सांसदों को उतारा गया, तब से ये जो डिजिटल बॉक्स का जो अखाड़ा है वो उखड़ गया थोड़ा सा, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस तरह का मास्टर स्ट्रोक भी चला सकती है। अब आंकड़ों पे, और इन आंकड़ों पे अशोक गहलोत बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। हालांकि गहलोत साहब पिछले दिनों कह चुके हैं कि जो जीते हुए हैं उनके टिकट कैसे काटेंगे, जीते हुए को टिकट नहीं काटेंगे तो भाई साहब दोबारा आप विधानसभा में कैसे आएंगे, क्योंकि आपके नए चेहरे तो आपको लाने पड़ेंगे। और ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस का इतिहास रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, कि बुजुर्गों पे उनका ज़्यादा भरोसा है और युवाओं पे थोड़ा कम है। जैसे जैसे, और युवाओं की राजनीति में बहुत सख्त ज़रूरत है और युवाओं का रोल बहुत ज़्यादा है। और आज देखिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हमारे आदरणीय हैं, वो युवाओं पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि यही बच्चे कल युवा होकर वोटर बनेंगे। तो उनका इंटरेक्शन बहुत लंबी लड़ाई, बहुत लंबी सोच के आधार पर वो काम करते हैं। और ये त्वरित, अभी मोबाइल बांट दो, कितने के मोबाइल बैठेंगे, अरबों में जाएगा फिगर जिनके ये मोबाइल देंगे। 5-5 हज़ार रुपये भी अगर मोबाइल की कीमत मानो सरकार जो बांट रही है, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? आपके हमारे टैक्स का पैसा। गहलोत जी अपने घर से थोड़ा लाएँ, लेकिन मुफ्त की योजनाएं चला दी। 100 यूनिट बिजली किसको, किसके पैसे से? आप अपने पैसे से दे रहे हो क्या? ये जो केजरीवाल जी से सीख सीख के जो काम किए जा रहे हैं वो बड़े भारी पड़ने वाले हैं। ये विचार बिल्कुल परफेक्ट नहीं है इस मामले में। तो कांग्रेस के तोते उड़े हुए हैं, मतलब उनके एक मंत्री जो बड़े कहते हैं ना धमक वाले मंत्री माने जाते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, भैरू सिंह शेखावत के भतीजे माने जाते हैं, खाचरियावास गांव के हैं। खाचरियावास जी सिविल लाइन से चुनाव हारने के कगार पे हैं, ये रिपोर्ट बता रही है डिजिटल बॉक्स की।
महेश जोशी की स्थिति थोड़ी ठीक बताई जाती है, अच्छी बताई जाती है कि कांग्रेस वहाँ से जीत सकती है, हवा महल से काफ़ी क्यों। अब पिछली बार जो परिसीमन किया गया था, परिसीमन के आधार पर जो विधानसभा क्षेत्र बांटे गए हैं उनमें ऐसा ही है। ऐसे ही रफ़ीक खान आदर्श नगर में, उनका भी लग रहा है कि स्थिति थोड़ी अच्छी है। हालांकि लोग और भी खम ठोक रहे हैं, बहुत से उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी लगाए बैठे हैं। हाजी वकील हैं, वो भी वहाँ आदर्श नगर से चाह रहे हैं। उधर आदर्श नगर से बीजेपी में बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं। अशोक पन्ना भी पिछली बार चूँकि चुनाव हार गए थे। राजा पार्क व्यापार मंडल के रवि नैयर हैं, वो उसमें लग रहे हैं, और भी लोग इस कदमों में हैं। मैं आप एक बार लिस्ट जारी हो जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन तो दौड़ में था और कौन बाहर निकल गया। इधर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो सांगानेर में पत्रकार गोपाल शर्मा एक बड़े महान पत्रकार हैं। इनकी एक किस्सा जल्दी आपसे बयान करूँगा मैं, हो सकता है मैं कल ही करूँ, एक छोटा शॉट डालूँगा उन पर। एक पत्रकार हैं प्रताप राव, ये खम ठोक रहे हैं बीजेपी की तरफ से। उधर अशोक लाहौटी जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, वो तो दोबारा मैदान में आने की तैयारी में हैं ही। उधर कांग्रेस से बहुत सारे लोग, कांग्रेस का तो गडरा पुराने एक महापौर जो पहले बीजेपी में थे, महापौर नहीं थे, पार्षद थे, बीजेपी की बाड़ाबंदी में दीवार कूद के जब भाग के कांग्रेस में शामिल होकर महापौर बने थे, वो लाटा साहब हैं, वो भी खम ठोक रहे हैं। और बहुत सारे लोग अपना अपना आजमा रहे हैं। मालवीय नगर क्षेत्र भी इस मामले में अनजान नहीं है, वहाँ भी बहुत सारे लोग आजमा रहे हैं। राजीव अरोड़ा कांग्रेस के काफ़ी दिनों से वह प्रयास कर रहे हैं, वहाँ उनको टिकट नहीं मिला। और मालवीय नगर से बीजेपी में कालीचरण सर्राफ लगातार वहाँ से जीतते आ रहे हैं। कोई ज़माने में विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर और आदर्श नगर मिलकर जौहरी बाजार हुआ करता, तब कालीचरण सर्राफ वहाँ से विधायक होते थे। तो ये अब मेरे को लगता है कि इस बार कालीचरण सर्राफ को टिकट शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पिछले दौर में वसुंधरा जी से उनकी जो नज़दीकियाँ रही, तो अभी जो जिन टिकटों का ज़्यादातर आ रहा है वो बड़ा ऐसा टिपिकल सा आ रहा है कि वसुंधरा जी के समर्थकों को टिकट काटे जा रहे हैं। और आज एक सोशल मीडिया पे एक सर्वे भी आया राजस्थान के बारे में, चुनाव एक सर्वे आया, उसमें भी आया कि 40 से 50 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और 125 से 150 सीटें बीजेपी को आ रही हैं। और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के बारे में जब उस सर्वे में पूछा गया, ये अभिषेक तिवारी शो ATS सर्वे था। अभिषेक तिवारी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, और उनकी एक टीम है जो बाकायदा ग्राउंड रिपोर्ट पे, ग्राउंड ज़ीरो पे जाके सर्वे के सैंपल्स इकट्ठे करती है, फिर उसके आधार पे वे आकलन करते हैं। तो उन्होंने बताया कि बीजेपी की सबसे सशक्त कैंडिडेट तो वसुंधरा राजे बताई जा रही हैं, और उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, और तीसरा नाम जो उभर के आया राज्यवर्धन सिंह राठौड़। एक समानता तीनों राजपूत हैं, ये समझिए आप। हालांकि वसुंधरा जी को जाट घराने की बहू होने के कारण जाट भी माना जाता है। उधर दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत की लोकप्रियता थोड़ी सी वसुंधरा जी से ठीक है। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ, दोनों सेक्युलर हैं। अशोक गहलोत थोड़े कम सेक्युलर हैं, वसुंधरा जी उससे ज़्यादा सेक्युलर हैं। और हमको सेक्युलर CM को जी नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्रो हिंदू चाहिए जो समाज के सभी तबकों को साथ लेके चले, लेकिन थोड़ा सा सख्त निर्णय कर सके। और चूंकि हम इन दोनों के कार्यकाल देख चुके तो इनसे सख्त निर्णयों की कोई उम्मीद नहीं है। और गहलोत जी की तो जो खुदाई हो रही है, गुजर मतदाता उनसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट को पिछले 4.5 साल से कोसने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। शुरू में 6-8 महीने साथ रखा, जब सचिन पायलट अलग होने की तैयारी करने लगे तो उनको लगा कि अपना तो कुछ जाने वाला है, तो वो सचिन पायलट को बिल्कुल सड़क छाप गुंडों की तरह बैठ के गालियाँ देते थे। इस कारण गुजर, अब वो सोच रहे हैं गुजर मतदाता मेरे साथ आ जाए। गुजर मतदाता वैसे भी उनके साथ नहीं था, सचिन के कारण थोड़ा साथ हो गया था, तो उनकी सरकार बन गई कांग्रेस की, और गहलोत साहब को मुख्यमंत्री तो देखना पड़ा, बाकी तो कोई उम्मीद थी नहीं। तो वो भी उधर रमेश बिधूड़ी जी को टोंक का प्रभारी बनाया रखा, पहले भी थे अभी भी हैं, और बिधूड़ी जी गुर्जर हैं, और टोंक में सीट जो है सचिन पायलट की खुद की सीट है, और वहाँ गुजर मतदाता बिधूड़ी जी के साथ जुड़ रहे हैं। अगर वो जुड़ रहे हैं तो पायलट साहब का भी भविष्य बहुत ज़्यादा उजला नहीं है, और पायलट पे भरोसा नहीं करके जो कांग्रेस ने गलतियाँ करी उसका खामियाजा इस बार भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाजपा इस तरह की गलतियाँ नहीं करेगी, युवा नेतृत्व को आगे लाएगी, और कुछ और अच्छे चेहरे, दिया कुमारी को भी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी काफ़ी कुछ कह गए थे, तो संभवतः उनका भी हो सकता है। हालांकि वो राजसी परिवार से हैं, राजस्थान को राजसी परिवार का CM मिले
लेकिन कोई महारानी साहिबा टाइप का चरित्र ना मिले, एक जनता से जुड़ने वाला मुख्यमंत्री हो और जनता के निर्णयों, जनता के साथ चले, जनता की तकलीफ़ों को अपना समझे, तो वो चाहिए। तो आज इसी सिलसिले में अब ये हो रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट जब गलत तरीके से उजागर हुई, हालांकि कंपनी ने खंडन किया, कंपनी ने कहा हम राष्ट्रदूत अखबार पर मानहानि करेंगे, अब करेंगे ना करेंगे भगवान जाने। और गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, इस रिपोर्ट को उन्होंने राहुल गांधी से भी शेयर कर दिया, बता दिया है। और राहुल गांधी का क्या रहता है, हालांकि राहुल गांधी तो पहले ही कह गए कि राजस्थान में जीतने की संभावना बहुत कम है। तो संभावनाएं कम हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति बड़ी अजब ऊहापोह, कांग्रेस बिल्कुल अजब ऊहापोह में, और बीजेपी अपने संतुलित दाव चले जा रही है। हालांकि आज कई चैनलों पे आके राजेंद्र सिंह राठौर ने बयान दे रहे हैं, क्योंकि जब नए कैंडिडेटों का नाम आएगा तो किसी जिसको टिकट नहीं मिला उछलेगा, और चुनावी वक्त पे इस तरह के नेताओं की प्रजाति बहुत दिखती है कि नहीं साहब हमारा तो टिकट कट गया, हम निर्दलीय लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा, ये नहीं जानते। स्थानीय मुद्दों पे चुनाव अगर हो रहा हो तो भी नरेंद्र मोदी फैक्टर चुनाव में काम करेगा और बीजेपी को आगे लाएगा। अब ये बीजेपी नेतृत्व पे है कि यहाँ का नेतृत्व हम हरियाणा से सबक लेंगे या उत्तर प्रदेश से सबक लेंगे, ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा इशारा मध्य प्रदेश में तो हेमंत विश्व शर्मा का दूसरा प्रतिरूप आने जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की शक्ल में। पिछले दिनों ANI को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, बड़ा गजब इंटरव्यू था और उन्होंने बहुत धमक से अपनी बात रखी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।